हद तक इज्जत बिल बाकायदा कानून बन गया। कायम मुकाम गवर्नर पंजाब मलिक अहमद खान ने हद तक इज्जत बिल पर दस्तखत कर दिए। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर को बिल से मुतालिक तहफ्फुजात थे। कायम मुकाम गवर्नर पंजाब मलिक अहमद खान ने गवर्नर सरदार सलीम हैदर के बैरून मुल्क रवाना होने के बाद बिल पर दस्तखत किए। सहाफ़ी बरादरी की शदीद मुखालफत और एहतजाज के बायस गवर्नर पंजाब बिल पर दस्तखत करने के हक में नहीं थे। हद तक इज्जत का कानून लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया। दरख्वास्त में पंजाब हुकूमत, वज़ीर आला और गवर्नर पंजाब को बजरिया प्रिंसिपल सेक्रेटरी फरीक बनाया गया। हद तक इज्जत कानून आइन और कानून के मुनाफी है। हद तक इज्जत ऑर्डिनेंस और हद तक इज्जत एक्ट की मौजूदगी में नया कानून नहीं बन सकता। दरख्वास्त में मौक़िफ़, हद तक इज्जत के कानून को कलअदम करार दे, अदालत से इस्तदा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की चीनी सदर शी जिनपिंग से तवील मुलाकात। दोनों रहनुमाओं का चीन पाकिस्तान इक़्तिसादी राहदारी की अपग्रेडेशन पर इत्तफाक। सी पैक के तहत तरक्याती मनसूबों को आगे बढ़ाने पर भी इत्तफाक। दोनों रहनुमा पाक चीन शराकतदारी को मजीद मुस्तहकम बनाने पर भी मुत्तफिक। सियासी, सिक्योरिटी, इक़्तिसादी, तजारती ताउन को मजीद फ़रोग़ देने के अज़्म का इज़हार। फ्रीकैन एक दूसरे की बुनियादी दिलचस्पी के अमूर पर अपनी दीरीना हमायत के लिए पुरअज़्म। वज़ीर-ए-आज़म ने सदर शी के विजनरी बेल्ट एंड रोड इक़दाम और ग्लोबल डेवलपमेंट इनिशिएटिव को सराहा। वज़ीर-ए-आज़म का चीनी शहरियों, मंसूबों और इदारों की हिफाजत के लिए अज़्म और मुकम्मल हिमायत पर जोर। दोनों रहनुमाओं की दोनों मुल्कों के दरमियान मौजूद पायदार शराकतदारी की तौसीक। मुलाकात में इलाकाई और आलमी अमूर बशमूल अफगानिस्तान, फ़लस्तीन, जनूबी एशिया का जायजा लिया गया। मकबूजा जम्मू कश्मीर में इंसानी हकूक़ की संगीन सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल हुआ। सदर शी जिनपिंग ने वज़ीर-ए-आज़म के एहसास में इशाइये का भी एहतमाम किया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का वफ़द के हमरा चीन के टेराकोटा वॉरियर म्यूजियम का दौरा। वज़ीर-ए-आज़म को तारीखी वर्साजात के तहफ़्फ़ुज़, बहाली और सियाहत के फ़रोग़ के हवाले से ब्रीफिंग। वज़ीर-ए-आज़म ने म्यूजियम के मुख्तलिफ हिस्से देखे और कदीम चीनी वर्से की खूबसूरती की तारीफ़ की। शहबाज शरीफ ने कहा कि 200 बरस कबल मसीह के चीनी कारीगरों ने जो हुनर दिखाया वो काबिल तारीफ़ है। चीनी सदर ने वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को अपने आबाई शहर के म्यूजियम का दौरा करने की दावत दी थी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतरेस से मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर, अक़वाम मुत्तहिदा में अमन मिशन और दहशतगर्दी से निमटने के लिए मुश्तरका इक़दाम के हवाले से तबादला ख्याल। अक़वाम मुत्तहिदा अमन मिशन के लिए पाकिस्तान के मिशन की तादाद बढ़ाने पर इत्तफाक। जल्द 128 पाकिस्तानी पुलिस अफसरान की UN में तैनाती होगी। अक़वाम मुत्तहिदा की इंसदाद दहशतगर्दी फोर्स के यूनिट के क़याम के बारे में भी बातचीत। वज़ीर दाखिला ने कहा कि पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में हराबल दस्ते का किरदार अदा किया। T20 वर्ल्ड कप में सनसनीखेज मुकाबले जारी। अफगानिस्तान ने न्यूजीलैंड को आउट क्लास कर दिया। अफगानिस्तान की न्यूजीलैंड को 84 रन से शिकस्त। अफगान टीम ने पहले खेलते हुए मुकर्रर ओवर्स में 159 रन बनाए। गरबास ने न्यूजीलैंड बॉलर्स की खूब धुलाई की। ब्लैक कैप्स को जीत के लिए 160 रन का हदफ मिला। कीवी बैटर्स अफगान बॉलर्स की बैटिंग करना भूल गए। राशिद खान, फजल हक और मोहम्मद नबी की तबाहकुन बॉलिंग। न्यूजीलैंड की पूरी टीम 75 रन पर ढेर हो गई। बांग्लादेश ने सनसनीखेज मुकाबले के बाद श्रीलंका को 2 विकेटों से शिकस्त दे दी। 125 रन का हदफ बांग्लादेश ने 19 ओवर्स में हासिल किया। तौहीद हरदोई ने 40, लिटन दास ने 36 रन बनाए। नवान तुषार ने 4 खिलाड़ियों को आउट किया। श्रीलंका T20 वर्ल्ड कप में मुसलसल दूसरी शिकस्त का सामना कर रही है। अमेरिका से हार गए, क्या भारत से जीत पाएंगे? T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान और भारत के दरमियान टाकरा कल होगा। कौमी टीम आज प्रैक्टिस करेगी। कोचेस की निगरानी में खिलाड़ी बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग की मशकें करेंगे। कौमी टीम को T20 वर्ल्ड कप में इन रहने के लिए भारत को हराना होगा। मौसमियाती तब्दीली से नबरदाश्त माह होने के लिए हम सब मुत्तहिद हैं। पाकिस्तान दुनिया का 5वां मुल्क है जिसको मौसमियाती तब्दीली के खतरात का सामना है।
मौसमियाती तब्दीली से खुराक और पानी की किल्लत बढ़ रही है। मौसमियाती तब्दीली से दर्जा हरारत बढ़ रहा है। ये मौसम की तब्दीली लोगों की जिंदगी के लिए खतरा है। जस्टिस मंसूर अली शाह का सुप्रीम कोर्ट में माहौलियाती कॉन्फ्रेंस से खिताब। शेख मुजीब से मुतालिक मुतनाज़े वीडियो का मामला बानी पीटीआई शामिल तफ्तीश हो गए। एफआईए की टीम बानी पीटीआई से डयाला जेल में तफ्तीश करने पहुंची। एफआईए ने बानी पीटीआई के एक्स अकाउंट से शेयर पोस्ट दिखाकर 1 घंटे तक पूछगिछ की। बानी पीटीआई ने अपने वकला की मौजूदगी में 16 सवालों के जवाब दिए। तफ्तीशी टीम में एडिशनल डायरेक्टर एफआईए अयाज अहमद और सब इंस्पेक्टर मुनीब शामिल थे। बानी पीटीआई पर संगीन नौयत के मुकदमा दर्ज करने के काबीना के फैसले के खिलाफ दरख्वास्त। लाहौर हाई कोर्ट ने बानी पीटीआई की दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर कर दी। जस्टिस फारूक हैदर की सरबराही में 2 रुकनी बेंच 10 जून को समाअत करेगा। गुजरांवाला में 9 मई के हंगामा आराई और जलाओ घिराव का केस। एटीसी ने अपोजिशन लीडर उमर अयूब और जरताज गुल की दरख्वास्त जमानत पर 8 जुलाई तक तौसी कर दी। पीछे रहनुमाओं के खिलाफ थाना कैंट में 9 मई हंगामा आराई समेत दीगर संगीन दिफात का मुकदमा दर्ज है। 9 मई के 12 मुकदमात में एटीसी रावलपिंडी ने उस्मान डार की जमानत मंजूर कर ली। अदालत ने गुज़िश्ता रोज वकला के दलाइल के बाद फैसला महफूज किया था। नौ मई के मास्टरमाइंड मंसूबा साजों और जिम्मेदारान को सख्त सजा दी जानी चाहिए। सानिहा 9 मई के जिम्मेदारों को करार वाक़ई सजा दिलाने के लिए पंजाब असेंबली में करारदाद जमा। करारदाद में कहा गया कि फौजी तनसीबात और शोहदा की यादगारों की बेहुरमती और प्रोपोगंडा करने वाले किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। अमन और अमान की सूरत हाल बिगाड़ने और अवाम और इदारों में तसादुम कराने वालों को सजा मिलनी चाहिए। करारदाद में 9 मई शरपसंदों की सोची समझी साजिश करार दिया गया। करारदाद इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के रुकन असेंबली शोएब सदीकी ने जमा कराई। सदर ममलिकत ने कौमी इक़्तिसादी कौंसल तश्कील दे दी। नोटिफिकेशन जारी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ NEC के चेयरमैन होंगे। 4 वज़राए आला, नायब वज़ीर-ए-आज़म, वज़ीर ख़जाना, वज़ीर दिफा, वज़ीर मनसूबाबंदी कौमी इक़्तिसादी कौंसल में शामिल। मरियम औरंगज़ेब, जाम खान शोरो, मुज़म्मिल असलम, ज़हूर बुलेदी भी रुकन मुकर्रर। कौमी इक़्तिसादी कौंसल का इजलास 10 जून को तलब। रवा माली साल के सालाना प्लान का जायजा लिया जाएगा। इजलास में आइंदा माली साल के प्लान की मंजूरी दी जाएगी। पीपल्स पार्टी की रहनुमा शाजिया मरी का कहना है कि पाकिस्तान के मतवसत तबके को रिलीफ देने की जरूरत है। वफाक और सूबों को मुआशी सूरत हाल देखकर प्लान बनाना चाहिए। हुकूमत कौमी इक़्तिसादी कौंसिल का इजलास बुलाए। हुकूमत की तरजीह अवाम को रिलीफ फराहम करना होना चाहिए। जुल्हज का चांद नजर आ गया। पाकिस्तान में ईद उल अजहा 17 जून बरोज पीर होगी। पाकिस्तान में मुख्तलिफ इलाकों से चांद नजर आने की शहादतें मौसूल हुई। चेयरमैन रोयत हिलाल कमेटी मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद ने ऐलान किया। सऊदी अरब में ईद उल अजहा 16 जून बरोज इतवार होगी। हज का रुकन आज़म वकूफ़ अरफा 15 जून हफ्ते के रोज होगा। मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क और गर्म रहेगा। शाम या रात के वक्त लाहौर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी में बादल बरसने की नवीद। सिंध में जैकबाबाद, लाड़काना, सखर में बारिश की पेशगोई। गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में भी बारिश का इम्कान। आइंदा माली साल के वफाकी बजट में साबिक फाटा के लिए टैक्स छूट देने की तजवीज़। इलाके की डेवलपमेंट के लिए दरामदी मशीनरी पर टैक्स छूट दी जाएगी। कारोबार, फैक्ट्रीज पर इनकम टैक्स, सेल्स टैक्स और FED छूट होगी। साबिक फाटा के लिए टैक्स छूट 2023 में खत्म हो चुकी थी। टैक्स छूट मुआशी हालात बेहतर ना होने के बायस दी जाएगी। IMF ने साबिक फाटा के लिए टैक्स छूट खत्म करने की तजवीज़ दी थी। साबिक फाटा को मजीद 1 साल के लिए टैक्स छूट देने की तजवीज़ तैयार की गई है।
डिप्टी चेयरमैन सेनेट के ईवान में मौजूदगी के बावजूद पलवत शाह खान की जानिब से इजलास की सदारत का मामला कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ। सेनेटर शिबली फराज का चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी को खत। डिप्टी चेयरमैन की मौजूदगी के बावजूद किसी और से इजलास की सदारत कराना रूल्स 14 की खिलाफ वर्जी है। कानून साजी और ईवान की कार्रवाई के लिए रूल 14 पर मुकम्मल अमल दरामद जरूरी है। खत का मतन। गुज़िश्ता रोज इजलास की कार्रवाई में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ सेनेटर शिबली फराज ने एतराज़ किया था। इजलास में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शिबली फराज और पलवत शाह खान में झड़प भी हुई थी। जरताज गुल सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की कौमी असम्बली में पार्लिमानी लीडर नामजद। बानी पीटीआई ने जरताज गुल की बतौर पार्लिमानी लीडर तकर्री की मंजूरी दे दी। पीटीआई ने कौमी असम्बली में पार्लिमानी लीडर के लिए 4 नाम तजवीज़ किए थे। पीर को सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के सरबराह स्पीकर कौमी असम्बली को जरताज गुल की बाकायदा नामजदगी से मुतालिक आगाह करेंगे। इसराइली फौज के हमले, वस्ती गजा में 15 फलस्तीनी शहीद। अक़वाम मुत्तहिदा के ज़ेर इंतज़ाम स्कूल पर इसराइली हमला, 40 अफराद शहीद। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक स्कूल में बेघर फलस्तीनी पनाह लिए थे। हमास के फाइटर्स की मौजूदगी की इतला पर स्कूल को निशाना बनाया गया। इसराइल का दावा। अक़वाम मुत्तहिदा ने बच्चों के हकूक़ की मुसलसल खिलाफ वर्जी पर इसराइल को ब्लैक लिस्ट कर दिया। गजा में इसराइली हमलों में शहीद फलस्तीनियों की मजमूई तादाद 36,731 हो गई। 83,530 जख्मी हैं। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में समंदरों का आलमी दिन आज। इस दिन को मनाने का मकसद इंसानी जिंदगी में समंदर की अहमियत, आबी जानवरों का तहफ़्फ़ुज़ और समुद्री आलूदगी को कम करना है। माहिरीन माहौलियात का कहना है कि समंदर में जो कचरा है उसका 80% इंसानों की वजह से है, जिसके सबब समंदर का दर्जा हरारत बढ़ रहा है।